अब बात करेंगे कि 2026 का साल इनके लिए कैसा रहेगा। लिब्रा वालों के लिए तो ना तो कोई ढैया है ना कोई सारसती है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है, चौथे घर में राहु है और 10वें घर में केतु है। आपने इसका निशान देखा होगा, तराजू है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा प्यारा जोन सा है, इसको बयान किया गया वैद के श्लोकों में उनके, कि एक पाप है और एक पुण्य है, एक गुनाहों का तराजू है और एक जोन सा है बदी का तराजू है। बिजनेस करेंगे बड़ा टॉप को उसको लेके चलेंगे, टॉप पे लेके चलेंगे ये बिजनेस को। इनको ज्यादा दुकान, मार्केटें, परफ्यूम्स, बुटीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। बुर्ज मिज़ान, तुला राशि, लिब्रा और 2026। सबसे पहले तो लिब्रा वालों को 2026 की जो सी है पेशगी मुबारकबाद। 2026 का साल कैसा रहेगा तुला वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस साइन को, ज़ोडिएक का जो 7वां हिस्सा है, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं। देखिए, ये ज़ोडिएक का 7वां घर है, ठीक है, और ये बकायदा इसका मालक वीनस यानी शुक्र। आपने इसका निशान देखा होगा, तराजू है, बैलेंस। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा प्यारा जोन सा है, इसको बयान किया गया वैद के श्लोकों में उनके, कि एक पाप है और एक पुण्य है, एक गुनाहों का तराजू है और एक जोन सा है बदी का तराजू है। जो तराजू इसका निशान है, जैसा कि मैंने कहा, इसका मालक जोन सा वीनस है, शुक्र है। ये बकायदा एयर है, इसका जो साइन है एयर है, और ये चर राशि है। इसके बकायदा जो इसमें जो नक्षत्र, जब मून इसमें क़याम करता है तो चित्रा नक्षत्र, जिसका मालक मंगल है, और उसके बाद बकायदा स्वाति और विशाखा। स्वाति का मालक राहु है और विशाखा का मालक जो है वो मुश्तरी यानी गुरु है। बड़े कमाल के लोग होते हैं ये लिब्रा वाले। खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखें इनकी इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन रंग जो उनका सफेद, चीजों को बैलेंस करना जानते हैं ये लोग। तराजू है ना, अगर कोई इनसे गलती हो जाए तो उस पर इनको पछतावा भी लगता है। अब इसमें बकायदा मंगल के गुण भी पाए जाते हैं। बिजनेस करेंगे बड़ा टॉप को उसको लेके चलेंगे, टॉप पे लेके चलेंगे ये बिजनेस को। इनको ज्यादा दुकान, मार्केटें, परफ्यूम्स, बुटीक, ये जितने भी सैलून वगैरह, ये सारा लिब्रा से रिलेटेड है। लेकिन आर्टिस्ट भी होते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। वीनस है ना, खूबसूरती को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। घर की जो एनवायरनमेंट होती है उनको बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, और खुली फिजा में बड़ा सुख का सांस लेते हैं। इनको अच्छा महसूस लगता है, बहुत अच्छा महसूस होता है इनको बकायदा खुली फिजा में। अब एक और बात, चाल इनकी जौन सी होती है वो बड़ी सीधी है, सीधी चाल से चलते हैं। और जितने भी मैंने लिब्रा वाले जितने भी देखे हैं, मेरे पास जो बर्थ चार्ट जितने भी अपनी, जब से मैं एस्ट्रोलॉजी में हूँ, ज़्यादातर जस्टिस, जज साहबान वो ज़्यादातर लिब्रा वाले ही होते हैं। ये मैंने बाकायदा आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये बात बता रहा हूँ। ज़्यादातर मैंने जितने भी जस्टिस देखे हैं
उनके लिब्रा देखिए साइन। अब सूरज सन साइन से जो वेस्टर्न वाले लेते हैं उनमें ये बकायदा 23 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वेस्टर्न के हिसाब से वो लिब्रा में लिए देखे जाते हैं। वैदिक का एक अपना तरीकाकार है। अब बात करेंगे कि 2026 का साल इनके लिए कैसा रहेगा। लिब्रा वालों के लिए तो ना तो कोई ढैया है ना कोई सारसती है, कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज जरूर है, चौथे घर में राहु है और 10वें घर में केतु है। यहां पर एक बात मैं और वाज़िया करता चलूं, इस पर जोहल की बड़ी खास नजर होती है। उसकी वजह क्या है कि जोहल को बकायदा बुर्ज मेज़ान यानी लिब्रा में जाके ये शरफ का होता है। जोहल से जितने भी रिलेटेड लोग हैं या जोहल से जितने भी काम रिलेटेड हैं इनको बड़ा उनसे फायदा होता है। और सूरज सन यहां पे जाके डेबिलिएशन का हो जाता है, यहां पे जाके डेबिलिएशन का हो जाता है। सूरज से रिलेटेड लोगों की इनकी बिल्कुल नहीं बनती इनके साथ। तो लिहाजा 2026 का साल उस पर मैं आता हूं। लिब्रा वालों के लिए ये साल जो उनसे मिली जुली कैफियत रहेगी इनकी। घर के सुख के हवाले से कुछ चीजें वो चिंता का बाइस बनेगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्यों, आपको अल्लाह पाक ने एक बैलेंस का गुण दे के भेजा हुआ है। अब आपने घर के मामला को किस तरह बैलेंस करके चलना है। उसकी वजह क्या है कि चौथे घर में राहु, वालदा की सेहत के हवाले से भी कोई आपकी चिंता बढ़ सकती है। और यहां तक कि आप चेंजिंग की तरफ आपका मन बहुत ज़्यादा आपको लेके चलेगा। मेंटली तौर पर आप पूरा तैयार होंगे, लेकिन एन मौके पर आकर आप अपना डिसीजन जो सा वो चेंज कर लेंगे। तो सबसे आपको जो अहम बात है, आपने 2026 में अगर आपका कोई गुसल खाना या बाथरूम वगैरह रेनोवेट होने वाला तो उसको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस चीज का जरा खास ख्याल करके चलना है आपने, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। लिब्रा वालों की 2026 की 1 जनवरी को तीसरे घर में 4 प्लैनेट स्ट्रगल तो ये आपसे करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चढ़ते साल ही जैसे 2026 का सूरज शुरू होगा आपकी स्ट्रगल शुरू हो जाएगी, लेकिन आप करेंगे भी, ये नहीं कि नहीं करेंगे। अज़दवाजी जिंदगी साल बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि मंगल आपका 7वें घर का मालक जो सा मंगल है उसने बिल्कुल रेट्रोग्रेड नहीं होना, मार्गी रहेगा, बिल्कुल डायरेक्ट रहेगा सारा साल। हाँ, कुछ चीज़ों पे जो सा खानदान में, बीवी के खानदान में अप्रैल और मई में जाके को खर्चा पड़ सकता है। सफ़र आपके बिल्कुल रहेंगे, लेकिन आप अपने करियर के हवाले से ये साल आपके लिए बहुत अहम है। आप उसमें जो भी डिसीजन लेंगे, लेकिन उस डिसीजन लेने में आपकी मेहनत पे मरकूज है सारा कुछ। और दूसरा, आपके मुखालफ वो आपको कोई ना कोई एक अच्छा सबक दे के जरूर जाएंगे। अब ये आप पे डिपेंड करना कि आपने उनसे मुतात कितना करना है। औलाद के मामलात में भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और दूसरी सबसे अहम बात, मामू के खानदान से, ननियाल से कुछ चीज़ें बिगड़ती भी नजर आ रही हैं। वो क्या विरासत के हवाले से क्यों ना हो, माँ की विरासत के हवाले से क्यों ना हो, उसमें ज़रा थोड़ा सा आपको धीरे होकर चलना होगा, वो आपके लिए बहुत बेहतर है। बिजनेस में बाकायदा अपॉर्चुनिटियाँ आपको मिलेंगी। जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने आपके लिए बहुत अहम है, बहुत अहम है। उसमें जाके आप कुछ चेंजिंग का सोचेंगे भी, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप चेंजिंग का सोचेंगे एन वक्त पे आके जो उनसे आप अपना डिसीजन बदल लेंगे। लिब्रा वाले मजहबी सफ़र आपको बिल्कुल पड़ सकता है, और उस सफ़र में बाकायदा आपको जो उनसा काम, आपको एक रूहानी सुकून वो मैसर हो सकता है। रूहानी गुरु के साथ आपके कुछ ऐसी साल नशिस्तें होंगी जिससे आप अपनी अंदर की कैफियत को बदलता हुआ महसूस करेंगे। ये चीज़ें सारी साथ साथ 2026 में आपके साथ साथ चलनी है। लेकिन ये साल आपके लिए मिली जुली की कैफियत का मतलब क्या है
कि आप जितना अपना मन लगा के अपनी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, उतना ये साल आपके साथ अच्छा पॉजिटिव अटैच होता चला जाएगा। बच्चों की तालीम और रिश्तों के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, उनको बाकायदा थोड़ा देखभाल के चलना होगा। बाकी निज़ाम का तो आपको ख़ास ख्याल रखना होगा कि मुरगन ग़ज़ाएँ और मीठा, ये लोग बड़े शौक़ से मीठा खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ वो ज़रा अपने पाँव का ख़ास ख्याल रखें। लिब्रा वाले, उनके लिए बहुत ज़रूरी है अपने पाँव का ख्याल रखें कि आपके 12वें घर पे सैटर्न की 7वीं नज़र पड़नी है। सैटर्न की नज़रात अच्छी नहीं होती, जिस घर में बैठा हो वो ज़रूर अच्छा होता है, लेकिन इसकी नज़रात अच्छी नहीं होती। आईटी से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर की दुनिया से जो रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए ये सारा साल जितनी मेहनत करते जाएंगे उतना आप फल पाते जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी मेहनत करके ही फल पा, वो तो सभी पाते हैं, ज़रूरी नहीं होता, बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। मेरे नसीब की बारिश किसी और की छत पर बरस गई, इस तरह भी होता है कभी कभी। आपने सिर्फ मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट उसके पास है, उसका परिणाम उसके पास है। दे तो उसकी मेहरबानी, ना देता भी उसकी मेहरबानी, लेकिन वो देता जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि आपने अपने हिस्से का काम किया और आपको उसका रिजल्ट ना मिले, लेकिन उसमें यह जरूरी है कि आपने कितनी की ईमानदारी से किया। और जरूरी बात, कुछ लोगों को, कुछ रिश्तों को, चाहे वो बाहर के हों चाहे अंदर घर के हों, थोड़ा लिमिट में रख के चलिएगा। 2026 में लिमिट में रख के चलिएगा। मैं आपको बता रहा, इस साल आपको वो जो सा बाकायदा अक्टूबर के बाद जाके कोई आपको औलाद की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। बैरून मुल्क में कुछ सरमायाकारी का अगर आपने कोई प्लान किया हुआ या कुछ, उसके रिजल्ट या उसकी सोर्स ऑफ इनकम जो सी वो बिल्कुल इस वक्त जामद हुई भी है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगी अक्टूबर में जाके। बहरहाल परफ्यूम्स का, अच्छे लिबास का, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। लिब्रा वालों को परफ्यूम ज़रूर जोन सा रोज़ाना जब घर से निकले अपने आप को परफ्यूम या इतर वगैरह ज़रूर लगाया। आपके लिए जो सबसे बेहतरीन उपाय है ना, मैं नहीं कहूँगा कि आप जुम्मे को चीनी दें या कुछ करें, सबसे बेहतरीन उपाय कौन सा लिब्रा वालों के लिए 2026 में। ये कभी भी नहीं होता कि आपके आसपास, आप जिस समाज में रहते हैं, जितनी भी आपका फैलाव है, जितना आपका पैरामीटर है, चाहे वो घर में हो या घर से बाहर हो, जब आपके पास किसी का कोई फैसला आए या आपको किसी बात में इन्वॉल्व किया जाए, तो उसमें आपने डंडी नहीं मारनी, पूरा तराजू के साथ तोलना है, कौन गलत है कौन ठीक है। सिर्फ ये एक आपने अपने आदत अपना लें आप कि आपने जो हक की बात है उसको कहना और उसका साथ देना है, बातल को बाकायदा उसको जो सा उसकी नफ़ी करनी है। अपने अंदर ये तहैया कर लें लिब्रा वाले, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसे बदलाव आते हैं, आपकी मेंटली अप्रोच कितनी बढ़ती है। बाकी इंशाअल्लाह ताला 2026 का साल आपके लिए बेहतर है, स्ट्रगल करवाएगा, लेकिन उसके रिजल्ट भी आपको मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मेहरबानी से। जिन लोगों ने बाकायदा CV वगैरह को जॉब के हवाले से, उनका भी जो सा है अल्लाह की मेहरबानी से आपको अच्छी खुशखबरी जो सी सुनने को मिलेगी। तो लिहाजा एक बात मैं चलते चलते यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, जितने भी आपके इर्द गिर्द मुस्तहक लोग हैं, उनसे ज़रूर, उनका ज़रूर जो सा भला कीजिए, उनके काम आइए, उनकी माली मामनत कीजिए, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, उनको अपने हाथों से खाना खिलाएं। यार यही एक अखलाकी असूल है इंसान की ज़िंदगी में, और यही मज़हब को जो सा उजागर करते हैं। मजहबी अगर ये असूल नहीं है तो आप जो मर्जी हो किसी काम के नहीं है। तो लिहाजा
चलते चलते मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे में कोई बात रह गई हो कोई लिब्रा वालों के लिए तो वो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूर उसका जवाब दूंगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।